हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। भजन संहिता 23 का 1 और 2 वचन में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले जाता है। परमेश्वर का भक्त दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यानी यहोवा मुझे चलाने वाला है। आज बहुत से विश्वासी चर्च में जाते हैं, परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर के आत्मा को ये अधिकार नहीं देते कि वो उनकी चरवाही करे, उनके जीवन के डिसीजन ले। डिसीजन वो खुद लेते हैं, वो अपने जीवन के फैसले अपनी मर्जी से लेते हैं और फिर कहते हैं हमारे जीवन में दुख क्यों है, हमारे जीवन में परेशानी क्यों है, परमेश्वर हमारी सुनता क्यों नहीं है, हमारे घर के लोग बदलते क्यों नहीं है। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, परमेश्वर को अपना जीवन देने के बाद अपना डिसीजन खुद लिया है। प्रभु के प्यारो, ऐसा ना करो। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो प्रभु यीशु मसीह के आत्मा को अपने जीवन में काम करने दो। जो आत्मा आपसे कहे उसे करो और उसके अनुसार जीवन बिताओ। यदि आप आत्मा की नहीं सुनेंगे तो परमेश्वर का आत्मा आपको आगे लेकर नहीं जा सकता। और जब परमेश्वर का आत्मा आपके साथ नहीं होता है तो आपकी जिंदगी में बहुत सी समस्या होती है, दुख होते हैं, परेशानियां होती हैं। और जब जहां पर आत्मा होता है वहां पर स्वतंत्रता होती है। ऐसा कहीं नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा हो और वहां पर परेशानियां रह सके। परेशानियां कभी नहीं रह सकती अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर बसा है। अगर परमेश्वर का आत्मा आपका गाइड करता है, आपको सलाहकार है, आपको चलाने वाला है, तो कभी भी आप दुखों में नहीं रह सकते, कभी भी आप असफलता में नहीं रह सकते, कभी भी आप कमजोरियों में नहीं रह सकते, कभी आप गरीबी में नहीं रह सकते। तो परमेश्वर के आत्मा को आज से अपने जीवन में काम करने दे। परमेश्वर के आत्मा को कहे कि मेरी अगुवाई कर, मैं अपने आप को तुझे पूरी रीति से सौंपता हूँ। परमेश्वर के आत्मा को कहे कि आज मेरे जीवन के ऊपर अपना नियंत्रण ले, अपना अधिकार ले, ताकि मैं अपने परमेश्वर की महिमा कर सकूं। आइए इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं सब लोगों के लिए। हालेलुया, धन्यवाद स्वर्ग के परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुनते हैं पिता परमेश्वर, जब भी वह इस प्रार्थना को सुने तेरा आत्मा उन्हें टच करे, उन्हें छुए पिता परमेश्वर, तेरा अनुग्रह उन पर हो पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, आज से पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करे और वो पूर्ण रीति से अपना समर्पण खुदा पाक तुझे कर दे और तेरा पवित्र आत्मा उन्हें चलाए पिता परमेश्वर। उनकी जिंदगियां सेम ना रहे पिता परमेश्वर, उनके हालात सेम ना रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना को सुनने के बाद पिता परमेश्वर उनके जीवन में परिवर्तन आए पिता परमेश्वर, उनके हालातों में परिवर्तन आए पिता परमेश्वर, उनके फाइनेंस में परिवर्तन आए पिता परमेश्वर। हर वो चीज पिता परमेश्वर जिन लोगों से जुड़ी हुई है उस हर चीज में परिवर्तन आए पिता परमेश्वर। हर चीज के ऊपर तेरी आशीष को मांगते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर के कामकाज के ऊपर तेरे दया को मांगते हैं पिता परमेश्वर, तेरे अधिकार को मांगते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल होते हैं वो आशीषित हो पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा ने आज छुए पिता परमेश्वर। प्यारे खुदावन, जो बीमार है वो यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाए। खुदावन, जिनके पास अपने घर नहीं, उन्हें अपने घरों के साथ आशीषित करे। जिनके घर अनकंप्लीट है उनके घरों को कंप्लीट होने के लिए मदद सहायता करे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिनके पास बेबी नहीं है पिता परमेश्वर, उन बहनों को ब्लेस करे। बेबी बॉय, बेबी गर्ल, जो भी ये चाहते हैं पिता परमेश्वर, वो यीशु मसीह के नाम में इन्हें दे पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर अपनी गवाही के साथ वापस आए। जिनके फाइनेंस में गड़बड़ी है, फिजूल खर्चे, मैं यीशु मसीह के नाम से डांटती हूँ, फिजूल खर्ची जाए यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। जिनकी मैरिज नहीं हुई, मैं प्रार्थना करती हूँ उनकी मैरिज होने के लिए मदद सहायता करे, उन्हें बेस्ट लाइफ पार्टनर दे पिता परमेश्वर। जिनकी मैरिज लाइफ में समस्याएं, लड़ाई झगड़ा, वो यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जिनके बच्चे अब नॉर्मल है, वो यीशु मसीह के नाम में नॉर्मल हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर,
जो कर्जे में, यीशु मसीह के नाम से कर्जों से छुटकारा पाए। पिता परमेश्वर, जो श्रापों के नीचे है, बीमारियों में है, वो यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाए। पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावन, एक एक जन को छू और आशीषित कर। पिता परमेश्वर, एक एक जन पर दया कर। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आज ये तेरी हजूरी से सेम वापिस ना जाए। पिता परमेश्वर, इनके जीवन में बदलाव हो। पिता परमेश्वर, इनकी आत्मिक जीवन में बदलाव हो। पिता परमेश्वर, इनकी हर एक वो चीज जिसमें में दुख उठा रहे हैं उसमें बदलाव हो। पिता परमेश्वर, प्रभु दया कर दीजिए। धन्यवाद स्वर के परमेश्वर, आपने दुआ प्रार्थना को सुना है, हम आपका धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के साथ दुआ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। सब लोग इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर रोज प्रार्थना में आप शामिल हो सके। परमेश्वर आपको ब्लेस कर सके। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।